चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। एन इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन रिक्वायर्स अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 म्यू एफ इन अ सर्किट अक्रॉस अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 किलो वोल्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास 1 किलो वोल्ट्स मतलब 1000 वोल्ट्स का आपके पास एक बैटरी है और इसके अक्रॉस हमें 2 म्यू एफ जो है एक तरीके से कैपेसिटेंस क्रिएट करना है। ठीक है, चलिए अ लार्ज नंबर ऑफ 1 म्यू एफ कैपेसिटर्स आर अवेलेबल टू हिम, each of which can withstand a potential difference of not more than 400 volts। ठीक है भाई, समझ आती है ये सिंपल सी बात कि हमारे पास अगर छोटे छोटे बहुत सारे कैपेसिटेंसेस हैं तो इनमें से हर एक कैपेसिटेंस जो है उसके अक्रॉस का वोल्टेज जो है ये मैक्सिमम 400 वोल्ट्स जाना चाहिए। ठीक है, चलिए बहुत ही सीधी सी बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम सीरीज़ में कैपेसिटर को लगाते हैं तो हमको पता है कि हमारा जो पोटेंशियल है वो सब पे इक्वली डिवाइड हो जाता है। मान लीजिए मैंने इसको ऐसा एक स्ट्रक्चर दे दिया, तो अगर ये 1000 वोल्ट्स में लिखता हूँ तो यहाँ पे आप 200 वोल्ट सबके अक्रॉस देखेंगे। ठीक है, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अगर ये सारे कैपेसिटर्स सेम वैल्यू के होते हैं, है ना, बिल्कुल रजिस्टर्स के केस की तरह। अब अगर हम यहाँ पे 400 वोल्ट्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो हम जानते हैं कि कितने कैपेसिटेंस लगाने पड़ेंगे। तो आप देखिए 1000 आपके पास पूरा स्ट्रक्चर है, आप अगर इसको 2 में डिवाइड करते हैं तो ये बन जाता है 500 प्लस 500, है ना। आप इसको 3 में डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 333 प्लस 333.33 प्लस 333.33 वोल्ट्स। ठीक है, तो 3 में डिवाइड करने से क्या फ़ायदा है हमको कि ये 400 से छोटा हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना पड़ेगा, हमको 3 रजिस्टर्स सीरीज़ में लगाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए एक चीज़ तो हमको समझ में आ गई, बट हर एक का कैपेसिटेंस कितना है, 1 म्यू एफ। ठीक है, तो इन तीनों का जो सीरीज़ अरेंजमेंट है वो आपको कितना दे देगा वैल्यू, ये दे देगा आपको 1/3 म्यू एफ, है ना। क्योंकि आपको पता ही है कि कैपेसिटेंस सीरीज़ में कैसे ऐड होता है, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक है, तो यहाँ पे आपका C इक्वलेंट जो है वो C/3 आ जाता, जो कि हमने यहाँ लिख दिया 1/3। हमको चाहिए कितना था, हमको चाहिए था 2 म्यू एफ। तो अब क्या करें, अब ऊपर वाली चीज़ में मिटा देता हूँ। अब देखिए आपने एक चीज़ तो कर ली कि 3 कैपेसिटर लगा दिए। अब मुझे ये सीरीज़ अरेंजमेंट जो है इनको अगर मैं पैरेलल में लगाना शुरू करता हूँ, ठीक है, तो आप जानते हैं कि अगर n रोज़ होंगी तो आपके पास n इंटू 1/3 कैपेसिटेंस बन जाएगा, और n इंटू 1/3 को हम 2 म्यू एफ से कंपेयर कर लें तो n की वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो कि आ जाएगी 6 n केवल 6। ठीक है, यहाँ भी म्यू एफ लिखा है, ये म्यू एफ से म्यू एफ कैंसिल, n की वैल्यू आ गई 6। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि बेसिकली आपको 6 रोज़ बनानी पड़ेंगी। इसको ड्रॉ करना तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, पर आप इसको समझ सकते हैं कि अगर मैं यहाँ पे एक रो लगाता हूँ, फिर दूसरी रो लगाता हूँ, फिर तीसरी रो लगाता हूँ, ठीक है, ऐसी मैं 6 रोज़ लगा दूँगा, तो हमारा जो कैपेसिटेंस है इन सब रोज़ का ये कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा 2 म्यू एफ। और इसको आप एक बैटरी के अक्रॉस लगा दो जिस बैटरी का अपना वोल्टेज 1000 वोल्ट्स है, तो आपको टोटल 2 म्यू एफ मिल जाएगा। ठीक है, और सारे के सारे सेल्स जो हैं सारे के सारे जो कैपेसिटर्स हैं वो भी डैमेज नहीं होंगे, बिकॉज आप उनकी लिमिट के अंडर ही काम कर रहे हैं। ठीक है जी।